कोविड-19 के नए केसेस घटने और कई राज्यों में अनलॉक होने के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसे लेकर वैज्ञानिकों और आम जनता में चर्चा शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार तक 33 करोड़ से ज्यादा डोजेस दिए जा चुके हैं। कोविड-19 के नए केस घटने और कई राज्यों में अनलॉक होने के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर वैज्ञानिक और आम जनता में चर्चा शुरू हो गई है। राहत की बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को 33 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। पूरे देश में 20% से ज्यादा वयस्क आबादी ऐसी है जो कम से कम एक डोज ले चुकी है। वहीं 4.3% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुकी है। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर कितनी भयानक होगी, ये वैक्सीनेशन का स्टेटस ही तय करेगा। क्या वाकई में तीसरी लहर आएगी? आएगी तो कब आएगी? ये लहर क्या दूसरी लहर जैसी ही भयावह होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस पर बहस तब शुरू हुई जब एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 19 जून को कहा कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर भारत में आएगी। ये दूसरी लहर की तरह ही भयावह होगी। उनका ये फोरकास्ट एक तरह की चेतावनी था। कोविड-19 से बचाव के उपायों को छोड़ना नहीं है। हाथों की धुलाई, सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे बढ़कर मास्क पहनना जरूरी है। उसके बाद अलग अलग फोरम पर इसको लेकर बहस छिड़ गई। दरअसल महामारी में तीसरी, चौथी, पांचवी या कितनी लहर भी आ सकती है, आती भी है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। इसी तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी गई है ताकि तीसरी लहर आने से पहले ज्यादा से ज्यादा आबादी वैक्सीनेट हो जाए। 3 से 17 जून के बीच 40 हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर्स के बीच सर्वे किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% यानी कि सभी विशेषज्ञों ने माना है कि भारत में तीसरी लहर आएगी ही। 85% ने कहा कि अक्टूबर में तीसरी लहर आएगी, वहीं कुछ ने अगस्त से सितंबर तो कुछ ने नवंबर से फरवरी के बीच तीसरी लहर की प्रेडिक्शन की है। अच्छी बात यह है कि 70% विशेषज्ञों को लगता है कि दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर काबू में रहेगी। उस समय वैक्सीन, दवाएं, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स की कमी पड़ी थी। वहीं तीसरी लहर की पीक भी 4 लाख तक नहीं जाएगी। 65% विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बच्चे और 18 साल से कम उम्र की आबादी वाले ज्यादा रिस्क में रहेंगे। वहीं ऐसा मानने वालों की संख्या 35% रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में एपिडेमियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बनादुर का कहना है कि अंडर 18 के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर में वे ही सब ज्यादा रिस्क में रहेंगे। नारायणा हेल्थ के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि अगर बच्चे बड़ी संख्या में इन्फेक्ट हुए तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। अंतिम क्षणों में हमसे कुछ होने वाला नहीं है। सर्वेक्षण के साथ 5 राज्यों में 10,000 की सैंपल साइज के साथ सीरो प्रेवलेंस स्टडी की गई। 4,500 पार्टिसिपेंट्स का डेटा लिया गया। अंतिम नतीजे 2 से 3 महीने में आएंगे, जिसमें कहा गया है कि भारत में तीसरी लहर आई तो उसमें बड़े बच्चे रिस्क में बराबरी में होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों को खतरा ज्यादा होगा। कुछ इलाकों में तो बड़ों की तुलना में ज्यादा बच्चों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। एम्स दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा ने इस स्टडी का नेतृत्व किया है। सर्वे में कहा गया है कि साउथ दिल्ली के शहरी इलाकों में सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 74.7% था। इस इलाके में दूसरी लहर की भयावह मार देखी गई। इसकी वजह से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला कि उन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन होकर चला गया। ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक ही रहे हैं। सर्वे का कहना है कि बच्चों में एंटीबॉडी बन गई है। स्कूल खोल भी दिए गए तो रिस्क नहीं होगा। दूसरी लहर में एनसीआर क्षेत्र के फरीदाबाद में सीरो पॉजिटिविटी रेट 49.3% दिखा है। ये इससे पहले हुए राष्ट्रीय सर्वे के मुकाबले ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में गोरखपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हर्ड इम्यूनिटी बनने की संभावना ज्यादा है। गोरखपुर ग्रामीण इलाके में 2 से 18 साल के ग्रुप में सीरो पॉजिटिविटी रेट 80% मिला है। सर्वे में पता चला है कि 62.3% ग्रामीण आबादी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुकी है। पर अगरतला जैसे पूर्वोत्तर के शहरों में सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे कम यानी कि 51.9% मिला। यानी इन इलाकों में अभी भी खतरा कायम है। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने सस्पेक्टेबल इन्फेक्टेड रिकॉर्ड मॉडल के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाया है।
एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल में कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुकी आबादी को टाइम सीरीज पर संभावित इन्फेक्टेड लोगों की संख्या का अंदाजा लगाया गया है। दूसरी लहर के डेटा के आधार पर ये मॉडल बना है। पहले सिनेरियो में तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में आएगा और पीक 3.2 लाख केस प्रतिदिन होगा। दूसरे सिनेरियो में नए और ज्यादा इन्फेक्शियस वेरिएंट को ध्यान में रखा गया है। ये माना गया है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, तब पीक सितंबर में आ सकता है। इसमें हर दिन 5 लाख केस तक आ सकते हैं। तीसरे सिनेरियो में अंदाजा लगाया गया है कि अगर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए तो क्या होगा। इसके तहत दूसरी लहर के मुकाबले पीक कमजोर होगा, पर यह भी पहली लहर की पीक से दोगुनी यानी 2 लाख इन्फेक्शन रोज तक पहुंचेगा। तीनों ही सिनेरियो में दावा किया गया है कि तीसरी लहर आएगी। उसमें पीक सितंबर 2020 की पहली लहर से पीक से 2 से 3 या 5 गुना होगा। पर रिसर्चर्स ने वैक्सीनेशन कवरेज को ध्यान में नहीं रखा। ये एक कमी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वैक्सीनेशन का बढ़ा हुआ कवरेज पॉजिटिव केसेस के कम होते नंबरों में भी झलकेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।